नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की। आपको बता दें, छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत मामले में एक्शन लिया गया है। डॉक्टर, दवा कंपनी संचालकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर प्रवीण सोनी गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से 11 बच्चों की मौत हो गई थी और अब यहां पर एक्शन लिया जा रहा है। डॉक्टर, दवा कंपनी संचालकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा जो कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर था, डॉक्टर प्रवीण, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, छिंदवाड़ा में कफ सिरप के चलते लगातार मौत का आंकड़ा, 11 बच्चों की मौत इस कफ सिरप को पीने से हो गई थी, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। अब जाकर एक्शन दिख रहा है। डॉक्टर और दवा कंपनी संचालकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। परासी अनुभाग में विगत कुछ दिनों से बच्चों की मौत जो है की रिपोर्ट हो रही थी और इनिशियली जैसे आप लोगों ने जानकारी में है कि शुरुआत जो होती थी खांसी और सर्दी से हो रही थी और फिर फर्दर जाकर के उसमें रीनल फेलियर जैसे भी सिम्टम्स उसमें पाए गए और बच्चों की जो है इससे मृत्यु हुई है। तो इस संबंध में जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है उनके द्वारा भी जो है एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और जांच रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एक जो कोल्ड सिरप था, कोल्ड रिफ, वो उसमें एक ऐसा कंपाउंड है जिस वजह से जो है ये मृत्यु का होना पाया गया है। जो मैन्युफैक्चरर है वो तमिलनाडु की कंपनी है, श्रीशान फार्मास्यूटिकल कांचीपुरम की कंपनी है। उसके खिलाफ भी मुकदमा रजिस्टर किया गया है और इसमें जो डॉक्टर जिसने की प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन, डॉक्टर प्रवीण सोनी। और देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विपिन जुड़ रहे हैं। विपिन, कौन है ये डॉक्टर प्रवीण सोनी जिसकी गिरफ्तारी हुई है? और क्योंकि यही वो डॉक्टर है जिसने ये कफ सिरप लिखा था और उससे 11 बच्चों की मौत हुई, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल पूजा, देखिए ये वही डॉक्टर प्रवीण सोनी है जो एमबीबीएस और डीसीएस डॉक्टर हैं। परासिया जिस जगह पर ये पूरी घटना हुई है, जहां पर 11 बच्चों की जो मौत हुई, जिनका इलाज किया गया था सरकारी अस्पताल में, सरकारी डॉक्टर हैं। जिन 11 बच्चों में से 9 जो बच्चों की मौत हुई है, उनका शुरुआती जांच इन्हीं डॉक्टर प्रवीण सोनी ने की थी। और इसके बाद आपको बता दें कि जिस दवा का, जो कफ सिरप को लेकर जो पर्चा बनाया जाता है, उसमें इसका नाम भी लिखा गया था। तो इन्होंने इनकी जो पत्नी है वो खुद मेडिकल का काम करती हैं। बताया यही जा रहा है कि प्रवीण सोनी की पत्नी के मेडिकल पर भी जिस सिरप को, कोल्ड कफ सिरप को बैन किया गया है, तो वो सिरप भी उसके दवा जो मेडिकल है उस स्टोर पर मिलती थी। तो ये दवा लगातार वहां से लिखी गई थी और शुरुआती जांच में यही पाया गया था। इन्होंने बच्चों का इलाज किया है। एक इसके अलावा जो दवा कंपनी है श्रेनर फार्मास्यूटिकल, इस पर भी मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में आपको बता दें कि शिशु रोग विशेषज्ञ प्रवीण सोनी लगातार इस 15 दिन से छुट्टी पर थे, ये भी जानकारी मिल रही है। लेकिन बीती रात जैसे ही मामला दर्ज हुआ, इसके बाद डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब पूरे मामले में विपिन, थोड़ा सा ये क्लियर कीजिए ना, कभी तो स्वास्थ्य मंत्री खुद ही ये बात कहते हैं कि कफ सिरप में वो रिपोर्ट्स जिस तरह से आई है वो हवाला देते हैं कि वो जहरीला केमिकल नहीं पाया गया, और दूसरी तरफ ये एक्शन लिया जाता है। देखिए, बिल्कुल जब शुरुआती ये पूरा मामला सामने आया था तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लापरवाही इस तरह से देखने को मिली थी कि जब 6 बच्चों की मौत हुई, देखिए 1 महीने हो चुका है, 2 तारीख से लगातार छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ। 6 बच्चों की मौत के बाद तब जाकर जो है हेल्थ विभाग या सिस्टम को समझ में आया कि आखिरकार यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तब जाकर इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट हुई, जांच की सैंपल निकाले गए। लेकिन इस पूरे मामले में अब जाकर मध्य प्रदेश में कोल्ड कफ सिरप को बैन कर दिया। लेकिन लगातार आपको बता दें कि अभी भी स्थिति यही बनी हुई है कि 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं। ठीक है, आप बने रहिए विपिन, आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, इसी मामले से जुड़ी हुई सामने आई है।